मैं चाहता हूं कि एक संकल्प लेने की जरूरत है हम सब लोग कि बहुत हुआ अत्याचार, अब ना सहेंगे अत्याचार। अब की बार गरीबों की सरकार, ये निर्णय हमें लेने की जरूरत है। मैं लिख के देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। एक संकल्प जो है एक दूसरे को प्यार की भावना से जोड़े, एक दूसरे को मिशन से जोड़े, मूवमेंट से जोड़े। देखिए, क्या गरीब का बेटा नेता नहीं बन सकता है क्या गरीब का बेटा जिला पंचायत प्रधान नहीं बन सकता है क्या गरीब का बेटा विधायक एमपी नहीं बन सकता है बन सकता है। लेकिन उसे बनाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी अब कैडर के माध्यम से होगी। जहां भी संगठन का कैडर हो, पार्टी कैडर हो, आप लोगों को जाना है और जितनी मदद, जितनी जिम्मेदारी आप लोग अदा कर सके उस जिम्मेदारी को अदा करना है। और मैं ये भी चाहूंगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आज वो मेरी मदद के लिए 1 रुपया भी जरूर दे। आपका 1 रुपया जो है मुझे ताकत देगा और मुझे विश्वास दिलाता रहेगा कि कितने लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। उस भरोसे को मैं पूरी ईमानदार से लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। ये मैं आपसे पूरी ईमानदार से चाहता हूं कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो 1 रुपया दे, 1 रुपये से ज्यादा न दे, लेकिन 1 रुपया जरूर दे, जिससे कि मुझे और बल मिले इस लड़ाई को लड़ने का। और ये विश्वास रहे कि इतने लोगों का भविष्य का जो उम्मीद जो है मैं हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मैं कहीं भी जाता हूं ना, मुझे इतनी उम्मीदें दिखती है अपने लोगों के अंदर। मेरे भाई को लगता है कि ये जो खड़ा है ना चंद्रशेखर, इसके होते हम लोग सुरक्षित हैं, इसके होते हम पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मेरी माँ को लगता है कि इसके होते ना मेरी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, जो मकान भी बनेगा, मेरे बेटे को रोजगार भी मिलेगा, हमारे घर बिजली भी आएगी, सब चीजों की मैं गारंटी देता हूं कि किसी गरीब को, जब आपकी सरकार आएगी ना, किसी गरीब को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं कि प्रदेश में रहने वाला हर गरीब आपकी पार्टी जुड़ जाएगा। बस मुझे मौके की जरूरत है, क्योंकि मैं घर से निकला इसलिए हूं कि हमें परिवर्तन करना है और गरीबों को जो है ताकत देना। एक तरफ अमीर लोगों के लोग पार्टियां खड़ी है और एक तरफ गरीबों की पार्टी है। फैसला आपका है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब भीम आर्मी के माध्यम से मैंने आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया, तो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से मैं आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करूंगा। ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं आज जो है कुशीनगर आया। मुझे इतना समय देने के लिए और सुनने के लिए, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप मेरे कहे से आंख बंद करके भरोसा कीजिए इन पे। और मैं जो लोग यहाँ बैठे हैं मंच पे, हमारे नेता, उनसे निवेदन करता हूं कि चाहे दुनिया की कोई दौलत आपके कदम में हो, आपको एक तरफ अगर दौलत हो और एक तरफ आपका समाज हो, तो आपको समाज को चुनना है, उनके हक अधिकार को चुनना है। इसका संकल्प आपको आज इस मंच पे लेना पड़ेगा। अगर आप इस संकल्प को लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप इनको धोखा देते रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस समाज को धोखा दे के चला गया है, तो फिर ये दोबारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो संकल्प के लिए तैयार हैं आप लोग? खड़े हो जाओ, चलो। बस आप लोग नहीं, ये खड़े होंगे, इनको संकल्प दिलाना है। वो कहते हैं जिस समाज का नेता नहीं बिकता वो समाज नहीं बिकता। तो ये जो तमाम नेता यहाँ बैठे, इनको संकल्प दिला दो। दिलाओ या नहीं दिलाओ, मेरे बताओ। चलिए, जय भीम। मैं ये संकल्प लेता हूं कि पूरी ईमानदारी से समाज हित के लिए अपने महापुरुषों के बलिदान को, संघर्ष को आत्मसात करते हुए आज ये संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से, बिना किसी लोभ लालच के बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए संघर्ष करूंगा। बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए संघर्ष करूंगा। जिस दिन बहुजन समाज शासक बनेगा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार का दिन होगा। उसी दिन मैं खुशी मनाऊंगा, उससे पहले मैं संघर्ष करूंगा। ये मैं आज संकल्प लेता हूं। इस लाइन को दोहरा दो, तब तो मैं मान जाऊं तुम्हें कि तुम लोग सुन रहे हो मुझे। बताओ, चलो क्या लाइन कही मैंने? चलो राजकुमार जी दोहराओ। दोबारा ये कर रहा हूं कि जिस दिन मैं बहुजन समाज को शासक समाज बना दूंगा, उसी दिन मैं अपना त्योहार मनाऊंगा। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक
मान्यवर साहब काशीराम के सिद्धांतों पे, मान्यवर साहब काशीराम के सिद्धांतों को, बाबा साहब के त्याग बलिदान को ध्यान में रखकर, बाबा साहब के त्याग बलिदान को ध्यान में रखकर संकल्प की भावना से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को गति दूंगा और बहुजन समाज को शासक बनाकर ही रुकूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक भारतीय संविधान की सुरक्षा करूंगा। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए संघर्ष करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। कुशीनगर की महान जनता को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। ये नौजवान यहाँ से हट जाएं, मैं एक बार माताओं बहनों के बीच चला जाऊँ, आप लोग रास्ता बना लें। और जैसा मैंने कहा, आपको समय मिलेगा, मैं आता रहूंगा, खूब फोटो खिंचवाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई तो ऐसा निकल गया है जिसको मैं देख के कहूं कि ये व्यक्ति जो है मेरे जाने के बाद भी इस मूवमेंट को नहीं रुकने दूंगा। तो वो काम करके आप दिखाएंगे तो मुझे बल मिलेगा। आपको फोटो खिंचवाने संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन मुझे संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं मान्यवर काशीराम साहब का सपना कि दिल्ली की गद्दी में नीला झंडा फहरा जाए, जब तक वो पूरा नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये रास्ता बना दीजिए, मैं जाने की इजाजत चाहता हूं और आपका आने के लिए बार-बार धन्यवाद। लेकिन 1 साल का समय 2022 के चुनाव में घर नहीं बैठना है सर, घर नहीं बैठना है। घर से निकल के गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करना है और सारी चीजों को छोड़कर मन में संकल्प लेना कि 2022 में हमें गरीबों की सरकार बना के देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। अरे पानी यहाँ से पीछे रहिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए। जाओ यहाँ से।